शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ, लाटा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ। शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ। दिन में 12:06 पर दुर्गाष्टमी का प्रवेश हो चुका और यह दुर्गाष्टमी आज सारी रात और कल दिन में 12:06 तक ये दुर्गाष्टमी रहेगी। पहाड़ा वाली माँ। कंजक पूजन इस हर एक नवरात्रियों में प्रधान होता है, क्योंकि माँ भगवती श्री दुर्गा जी का 9 रूपों में जो प्राकट्य है वो कंजिका के रूप में ही उनका सगुण साकार रूप माना जाता है। जोता वाली माँ, लाटा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ। शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ, लाटा वाली। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप और तुसी देख रहे हो प्रो प्लस चैनल। सो दोस्तों, इस वेले आए ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ शहर के BRS नगर के दुर्गा माता मंदिर और जानते हाँ पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी तो कि इस बारी अष्टमी और नौवीं कदों है और इसका की महत्व है। आओ गल करते हैं पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी नाल। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह माँ भगवती के पावन नवरात्रे हैं। आज दिन में 12:06 पर दुर्गाष्टमी का प्रवेश हो चुका और यह दुर्गाष्टमी आज सारी रात और कल दिन में 12:06 तक ये दुर्गाष्टमी रहेगी। इसलिए उदया तिथि होने के कारण से कल कंजक पूजन मान्य है। कंजक पूजन इस हर एक नवरात्रियों में प्रधान होता है, क्योंकि माँ भगवती श्री दुर्गा जी का 9 रूपों में जो प्राकट्य है वो कंजिका के रूप में ही उनका सगुण साकार रूप माना जाता है। इसलिए कंजिकाओं का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में जो भी पाठ पूजा किए जाते हैं पूरे 9 दिन तक करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक दिन का व्रत रखा, कोई 2 दिन का रखा व्रत, लेकिन बोलते तो मुँह से यही है कि हम नवरात्रि कर रहे हैं, तो 9 की जो संख्या मुंह से उच्चारण किया जाता है उसके पूर्णता के लिए 9 व्रत रहना चाहिए। क्योंकि 8 दिन तक जो भी व्रत किया उन व्रतों की सिद्धि, उनका जो फल है, कार्य सफलता है, वो 9वें नवरात्रि के व्रत और पूजन से संपन्न होता है। क्योंकि 9वीं नवरात्रि का नाम है सिद्धिदात्री। सर्वेषां कार्याणाम अनुष्ठान विधीनाम संपूर्णताम यातीति सिद्धि। जो 8 दिन तक लगातार हम पाठ किए, पूजा किए, व्रत किए, उन सब की कार्य सिद्धि माँ भगवती जो सिद्धिदात्री हैं उनके पाठ और पूजन से, उनकी सेवा से पूर्ण मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि 9 दिन तक ही करना चाहिए। किसी कारणवश नवरात्रि का नियम है कि नवरात्रि रह करके जब 10वीं लग जाए तो 10वीं में पूजन पाठ कर करके पारण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर 10वीं को नहीं करते तो 9वीं को भी किया जा सकता है, 9वीं को करना चाहिए। जहाँ तक कन्या पूजन है, नवरात्रि में प्रत्येक दिन कन्या पूजन का विधान है। पहला विधान है पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, इस प्रकार से तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें दिन तक 9 कन्याओं का पूजन करना ये सबसे प्रथम विधि है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्रत्येक दिन 1 कन्या करते हुए 9वें दिन तक 9 कन्या करें, ये दूसरी विधि है। और तीसरी विधि यह है कि एक रोज ना कर करके हम अष्टमी को कर लिए अथवा 9वीं को कर लिए कंजिकन, तब भी बात वही है। क्यों कंजिका पूजन इसलिए मान्य है कि कंजिकाओं का जो छोटी बालिकाएं होती हैं उनका मन निश्चल रहता है, उनको किसी भी प्रकार का कपट, छल इसका ज्ञान ही नहीं होता और वो अपने स्वजनों से इतना प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं,
छोटे बच्चे माँ के बिना, भाई के बिना, पिता के बिना, बहन के बिना नहीं रह सकते, इतना उनका विश्वास होता है अपने परिवार में। इसी प्रकार से माँ भगवती का अंतःकरण अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए निश्चल रहता, कोई भेदभाव नहीं होता माँ के हृदय में। इसलिए कन्याओं के रूप में माँ भगवती का स्वरूप सगुण रूप माना जाता है। इसलिए कन्याओं के पूजन से माँ भगवती की पूजा मानी जाती है। इसलिए कल हमारे यहाँ उदया तिथि होने के कारण से कल से श्री दुर्गाष्टमी है, और दुर्गाष्टमी में हमारे श्री दुर्गा माता मंदिर प्रबंधक कमेटी के तरफ से कम नहीं तो 500-700 कन्याओं का पूजन विधिवत किया जाएगा। उनका भोग राग यही मंदिर में ही निर्माण होता है और उनका पूजन होगा। माँ के झंडे चढ़ाए जाएंगे धूमधाम से, और ये प्रत्येक नवरात्रों में इसी प्रकार से यहाँ धूमधाम से होता है। यह व्रत अवश्य करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कल सिद्धिदात्री, कल महागौरी जी का दिन माना जाता है, जो 8वीं नवरात्रि है गौरी जी। महागौरी क्यों इनका नाम पड़ा? भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने महान उत्कृष्ट तपस्या की है, उस तपस्या की पूर्णता के बाद जो उनको देवताओं के बीच में, जीवों के बीच में जो उनको उत्कृष्ट गौरव प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। इसका उदाहरण है, गोस्वामी जी भी कहते हैं, असतप कवहु न कीन भवानी। ऐसा तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो बालिका अवस्था में ही उन्होंने सर्वोत्कृष्ट तपस्या की है। उससे उनको महान गौरव प्राप्त है, महान प्रतिष्ठा। भगवान शिव के हृदय में सर्वोपरि उनका जो श्रेय है, उनका जो गौरव है, उनका जो प्रेम है, भगवान शिव के हृदय में सर्वोपरि है। इसलिए उनका नाम पड़ा महागौरी। सिद्धिदात्री जी का नाम सर्वेषां कार्याणां सिद्धिर्भवति, जिनकी पूजा से सभी कार्यों का अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है, इसलिए उनको सिद्धिदात्री कहे जाते हैं। इसलिए नवरात्रों का पारायण और उनका व्रत की पूर्णता सिद्धिदात्री के पूजन से ही संपन्न माना जाता है। इसलिए संयमित रहते हुए, पाठ पूजा करते, व्रत करते हुए नवरात्रि का पारायण करना चाहिए। सो एक बार फिर जाते आते सारे देशवासियों ਨੂੰ अष्टमी ਅਤੇ नौवीं ਦੀਆਂ बहुत बहुत शुभकामनावां। अपने दोस्त हरदीप दुआ ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। जय माता दी।